नाजरीन, अमेरिका भारत को दुनिया की सबसे खतरनाक इंफॉर्मेशन और डाटा देने के लिए इनके दरमियान एग्रीमेंट हो गया है। अमेरिका अब दुनिया जहान की सारी साउथ एशियन के रिलेटेड डाटा देगा। कहां पर क्या कुछ डेवलपमेंट हो रही है, सब कुछ एक एक इंफॉर्मेशन भारतीयों को मिलेगी, जिसकी वजह से भारत के मिसाइलों को सटीक निशाना बनाने में काफी मदद मिल सकती है। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका ने 2015 के अंदर बेका नाम का एक एग्रीमेंट साइन किया था, MOU था। अब उसको मुकम्मल तौर पर फाइनलाइज करके अब अमेरिका और भारत के अंदर लॉजिस्टिक और कम्युनिकेशन सारी की सारी शेयर होगी, इंटेलिजेंस शेयर होगी, जिसकी वजह से भारत अपने किसी भी दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकता है। पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शन है, चाइना के लिए भारत ने क्या क्या थ्रेट पोज किए हुए हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि अमेरिका के दो बड़े ऑफिशियल माइक पोम्पियो और मार्क एस्पर भारत के अंदर मौजूद है। मुख्तलिफ किस्म के डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। जो पहले के MOU साइन थे उनको फाइनलाइज कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि भारत और अमेरिका के दरमियान बेका नाम की एक एग्रीमेंट साइन हो गया है, उसको फाइनलाइज किया गया है, जो 2016 के अंदर प्रपोज किया गया था। अब अमेरिका ने उसको फाइनलाइज करके भारत को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का फैसला किया है। भारत और अमेरिका दोनों मिलकर चाइना को साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन के अंदर कंटेन करना चाहते हैं। भारत अमेरिका के साथ मिलकर अब इंटेलिजेंस शेयर करके किसी भी मुल्क के अंदर क्या कुछ डेवलपमेंट हो रही है, कौन सा मुल्क कहां कहां अपनी मिलिट्री डिप्लॉय किए हुए है, सब कुछ अब भारत के एक निशाने पर होगा। क्योंकि भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी मिल गई है, ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई है, जिससे भारत का निशाना किसी भी तरीके से चूक नहीं कर सकता और ना ही निशाना खता हो सकता है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि 2020 के अंदर जब चाइना की एक सबमरीन भारत के समुद्री हदूद से गुजर कर गई, भारत के निकोबार और मडगास्कर नाम के जो जजायर हैं वहां से गुजर कर गई, तो भारतीयों को पता ही नहीं चला था कि कौन सी सबमरीन किस मुल्क की सबमरीन भारत की समुद्री हदूद में दाखिल होकर भारत की एक एक चीज को परख कर वापस आ गई। बाद में अमेरिका ने भारत को बताया कि भाई भारत के पानी के अंदर चाइना की न्यूक्लियर सबमरीन दाखिल हो गई थी और वो न्यूक्लियर अटैक भी करना चाहती, तो भारतीयों को पता ही नहीं चलना था कि न्यूक्लियर अटैक हो गया है और उनकी समुद्री हदूद से ही हो गया है, लेकिन भारत को कुछ पता नहीं चलने वाला था। बहरहाल अब अमेरिका डायरेक्ट अपने सैटेलाइट से भारत को इंफॉर्मेशन देगा। ये इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करते हुए भारत पाकिस्तान और चाइना को इस रीजन के अंदर कंटेन कर सकते हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है। भारत के राजनाथ सिंह जो भारत के दफाई मिनिस्टर हैं, उन्होंने एग्रीमेंट साइन करते हुए ये बात पाकिस्तान की उस एग्रीमेंट में लिखी है कि पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन भी भारत को पल पर मिलनी चाहिए। पाकिस्तान LOC पर क्या कर रहा है, अपने समंदर के पानी के अंदर क्या कर रहा है और आगे क्या करने वाला होगा, कहां कहां पाकिस्तान की आर्मी डिप्लॉय की गई है, ये सब कुछ एग्रीमेंट के अंदर लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और चाइना के बारे में अब भारत को एक एक इंफॉर्मेशन अमेरिका की सैटेलाइट देगी और अमेरिका ने लॉजिस्टिकली अपने टूल और अपने स्टेशन भी सेटअप भारत के अंदर करना शुरू कर दिए हैं, ताकि भारत को किसी किस्म की इंफॉर्मेशन की जरूरत हो तो वो उस स्टेशन से जाकर डायरेक्ट एक्सेस हासिल कर सकते हैं। उस स्टेशन के अंदर अमेरिका के कुछ ऑफिशियल तैनात किए गए हैं, जो कि भारतीय साइंटिस्ट के साथ मिलकर लॉजिस्टिक और कम्युनिकेशन के ऊपर काम करेंगे और भारत आपके बाद किसी मुल्क के ऊपर भी बड़े स्ट्रीक तरीके से निशाना बना सकता है, क्योंकि भारत के पास सब कुछ लोकेशन, टाइमिंग, फौज की असल डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट सब कुछ फिंगर टिप के ऊपर होगी।